नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आपने काम तो कुछ किया नहीं है और बहानेबाजी करते हैं। इस फटकार के बाद दिल्ली की हाई कोर्ट ने भी एक बार फिर से केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए। दिल्ली के मुख्य सचिव को तलब किया गया और फटकार लगाई गई, इस बार वन विभाग को लेकर। आपको बता दें, हमारे जो पेड़ हैं वो प्रदूषण को कम करने में काफी रोल अदा करते हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिल्ली में जो वन क्षेत्र है उसमें दिल्ली के कई माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। दिल्ली सरकार को इसके लिए आदेश जारी हुआ एनजीटी की तरफ से, लेकिन उस आदेश को जारी हुए लगभग 3 साल बीत गए। केजरीवाल की सरकार ने वन विभाग की भूमि पर जो अतिक्रमण किया हुआ है, लोगों ने उसमें फैक्ट्रियां बना ली, फार्म हाउस बना लिए, उसको खाली कराने के लिए कुछ काम नहीं किया। तब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद जब तथ्य देखे गए तो यह पाया कि सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। अपनी भूमि को वापस लेना था तो कई बार प्रयास हुए, नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर पुलिस बल लेकर गए, फिर अतिक्रमण हटाया, लेकिन यह कोर्ट जानकर आश्चर्य रह गया कि वो अतिक्रमण हटने के बाद दोबारा से अतिक्रमण हो गया। इस पर हाई कोर्ट सख्त हुआ और हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, जस्टिस जसमीत सिंह, उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए दिल्ली सरकार को यह कहा कि यदि आपने अभी जो है इस एरिया में 2 हफ्ते के अंदर अंदर यह अतिक्रमण हटाया नहीं तो हम अवमानना का केस दर्ज करके और इस पर एक्शन लेंगे। अब केजरीवाल सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अब ये किसको कहेंगे? ये तो काम इन्हीं को करना है। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं आपको जो आंकड़े बताऊंगा आपको लगेगा कि चल क्या रहा है दिल्ली में। ये जमीनों पर अतिक्रमण का गेम चल रहा है। कुछ दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय के अतिक्रमण कराए हुए हैं, उसके बाद केजरीवाल सरकार आई तो ये अतिक्रमण तेजी से होने लगे। जमीनों को मिली भगत करके उसको लोगों को सौंप दिया, लोगों ने फैक्ट्रियां चला ली, बड़े बड़े फार्म हाउस बना दिए, कई जगह विवाह स्थल बने हुए हैं, पार्टी लॉन बने हुए हैं, और ये सब वन की भूमि में हो रहा है। दिल्ली के अंदर कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है दिल्ली का वो 1483 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। दिल्ली का आप पूरा क्षेत्रफल देखेंगे तो 1483 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्र है दिल्ली। इसमें आपको बता दें जो इसका 13% यानी कुल दिल्ली की जो भूमि है उसका जो 13% है वो बैठता है 384.38 हेक्टेयर। ये जो है लगभग 394 हेक्टेयर भूमि, ये इस पर अतिक्रमण है, वन विभाग की भूमि है। और आपको बता दूं कि ये जो कुल दिल्ली में वन क्षेत्र है वो है 195 वर्ग किलोमीटर का। 1483 वर्ग किलोमीटर में 195 वर्ग किलोमीटर दिल्ली में वन क्षेत्र है, लेकिन उसमें 384.38 हेक्टेयर वन विभाग की भूमि पर लोगों ने कब्जा कर लिया। और ताज्जुब की बात यह है कि कोर्ट में मामला गया एनजीटी की। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया और यह आदेश 2021 में दिया। 21 में इसके बाद थोड़ा एक्शन हुआ, भूमि खाली कराई गई और 84 हेक्टेयर भूमि आजाद कराई गई, लेकिन थोड़े दिन बाद मिली भगत करके अधिकारियों के वो फिर से वहीं जो था वो सब चल रहा है। और इसलिए एनजीटी इस बार फिर से कोर्ट पहुंची और दिल्ली हाई कोर्ट में बाकायदा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वो पटल पर रखी गई। तो जज साहब हैप में रह गए कि ये दिल्ली में चल क्या रहा है। एक तरफ प्रदूषण के नाम पर दिल्ली में तरह तरह के बहाने आम आदमी पार्टी बनाती है, लेकिन अब उस पर भी घिर गई है, क्योंकि जब ये जो है पंजाब के अंदर इनकी सरकार नहीं थी तो उस समय जब सवाल उठे कि दिल्ली में प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है, केजरीवाल सरकार कुछ करे, तो इनको लगा क्या करें, करना तो कुछ है नहीं, दूसरों के सर पे ठीकरा फोड़ना है। तो बड़ी आसानी से कोर्ट में आके बता दिया कि साहब एक तो जो है दीपावली पे जो पटाखे छूटते हैं उससे प्रदूषण होता है। हालांकि केस दिवाली के पहले का है, लेकिन कहते हैं साहब दिवाली के बाद केस ज़्यादा बढ़ता है। कोर्ट ने कहा ओके, दिवाली पे पटाखे बैन, ये चल रहा है पिछले 2-3 साल से। उसके बाद किससे बढ़ते हैं साहब? कुछ प्रदूषण जो है वाहन से बढ़ रहा है। अच्छा क्या करें, आपके दिमाग में क्या उपाय है? ओड इवन लागू कर देते हैं। कोर्ट ने कहा ओके, ओड इवन, आधे दिन 1 नंबर की गाड़ी आएंगी, आधे दिन 1 नंबर की आएंगी। आपको जान के आश्चर्य होगा, जबकि कुल प्रदूषण का मात्र 3% दिल्ली में जो व्हीकल है उनसे हो रहा है।
क्यों? क्योंकि अधिकांश गाड़ियां सीएनजी पर चल रही हैं, अब तो कुछ गाड़ियां बैटरी पर चल रही हैं और बहुत सारी गाड़ी अब सीएनजी पर है और डीजल की गाड़ियां तो बहुत कम हैं। ज्यादातर टैक्सी भी जो चलती है वो सीएनजी की है, 3 व्हीलर भी सीएनजी के हैं, डीटीसी की बसें सीएनजी की हैं। तो प्रदूषण 3% के लिए आप OD1 लागू करेंगे? सरकार का जवाब था, इसलिए कोर्ट को लगा कि भाई ठीक है, इन्होंने कोई रिसर्च की है, जो ये लागू करें। फिर क्या कर दिया, 1000 बसें खरीद लेते हैं, मतलब किराए पे ले लेते हैं, तिगड़म भिड़ाते हैं ना, कैसे कहां से कुछ हो सकता है। हम जो है जब OD1 चलेगा, लोग टैक्सी के बजाय डीटीसी की बस में आएंगे, प्राइवेट बसें ले ली, उसमें भी घपला घोटाला। थोड़े दिन बाद वो बंद करनी पड़ी क्योंकि घोटाला खुल गया। अब केजरीवाल जी क्या कहेंगे? पंजाब में उन्हीं की सरकार है, पहले तो कह दिया पंजाब में पराली जल रही है साहब, उधर का धुआं आ रहा है, हरियाणा वालों का धुआं आ रहा है। हरियाणा में खट्टर साहब ने तो उसकी व्यवस्था कर दी। अब वहां जो है छुटपुट घटनाएं हैं, उन्होंने पराली को सरकार ले लेती है, उसके एवज में उनको पैसे दिया जा रहा है, एक मैनेजमेंट हो गया, तो वहां का धुआं नहीं है। यूपी में भी इसकी व्यवस्था कर दी गई, लेकिन पंजाब में अभी भी हजारों घटनाएं पराली जलाने की हैं। सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। लेकिन सवाल यह है, मेरा तो खुद का मानना यह है कि पंजाब का धुआं दिल्ली तक नहीं पहुंचता, क्योंकि आप सोचिए, जो पंजाब का नियरेस्ट शहर है गांव दिल्ली से, उसकी भी दूरी कम से कम 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर से कोई धुआं दिल्ली में आ जाएगा क्या? जबकि अभी तो हवा भी नहीं चल रही कि पंजाब की तरफ से हवा दिल्ली को आ रही हो तो भाई धुआं उड़ के आ गया। तो मुझे तो लगता है कि ये केवल बहानेबाजी थी, लेकिन अपनी ही बहानेबाजी में अब केजरीवाल सरकार फंस गई, क्योंकि इनको शायद लग ही नहीं रहा होगा कि पंजाब में कभी हमारी भी सरकार बन जाएगी, लेकिन अब तो बन गई। तो जब इन्हीं की सरकार है तो इन्हीं का दाव इन पर उल्टा पड़ गया। अब बीजेपी कह रही है कि भाई तुमने कहा था पंजाब का धुआं आता है, तो पंजाब में तो आए दिन खूब पराली जल रही है, कोई व्यवस्था आपकी सरकार वहां कर नहीं रही। जब हरियाणा व्यवस्था कर सकता है और वहां पराली की घटनाएं अब घट करके इक्का दुक्का रह गई, व्यवस्था कर दी वहां की सरकार ने, तो आप क्यों नहीं कर सकते? दावे बड़े बड़े किए गए, मशीनें खरीद रहे हैं, अब हम केमिकल बनवा रहे हैं, काम जमीन पे कुछ नहीं है। और इसलिए हाई कोर्ट में दिल्ली की केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगी कि आपका जो वन क्षेत्र है उसको सुरक्षित करिए। आपको याद होगा जब केजरीवाल जी का जो शीश महल नाम का वो मकान बन रहा है, उसमें भी कुछ पेड़ काट दिए गए थे, उस समय भी इनको कोर्ट ने फटकार लगाई थी। तो इन्होंने क्या कहा, हमने 1-2 पेड़ काटे तो साहब उसके लिए हमने तो 80 पेड़ लगा दिए, हमने 1 लाख पेड़ लगाने का अभियान करा है। यहां अतिक्रमण हो रहा है, कितने पेड़ कटे होंगे सोचिए। अगर एक फार्म हाउस बना के विवाह स्थल बना दिया, एक फैक्ट्री अगर लगा दी वन क्षेत्र में, कब्जा कितना है पता है आपको? दिल्ली सरकार में केजरीवाल सरकार के चलते जो भूमि है वन क्षेत्र की, उसमें पेड़ कटने के बाद ही तो फैक्ट्री लगी होगी, या कोई किसी ने अगर शादी के लिए फार्म हाउस बना दिया है, तो सोचिए 384.38 हेक्टेयर ये भूमि लोगों ने कब्जाई हुई है, कितने पेड़ कटे होंगे। उसके बदले क्या लगा? कुछ नहीं। तो जो धुआं रोकने का उपाय है उसको करने के बजाय सरकार केवल बहानेबाजी कर रही है। इस पर आरोप लगा दूं, इस पर आरोप लगा दूं, मेरे ऊपर कुछ नहीं। तो इसीलिए कोर्ट ने फटकार प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कि भाई आप OD1 की बात कर रहे हैं, पटाखों की बात कर रहे हैं। दीपावली पे पटाखे हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिए, लेकिन मेरा आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट जरा इस पर कोई स्टडी तो कराती। किसी ने कह दिया, आपने मान लिया, ये क्या बात हुई भाई? केवल हिंदुओं के त्योहार पर ऑब्जेक्शन है। होली में सब ज्ञान देते हैं कि साहब पानी ना बहाएं, लेकिन इस पर कोई ज्ञान नहीं देगा कि पानी का मिसयूज कितना हो रहा है। अब आप सोचिए, प्रदूषण के नाम पर जो छिड़काव कर रहे हैं नगर पालिका के ट्रक, आपने देखा है, देखा होगा आप दिल्ली में अगर आए, सड़कों पे पानी बहाया जा रहा है, फुहारे चल रहे हैं। ये प्रदूषण को कम करने के लिए आप जो करना है, स्मोक टावर और फोग टावर क्या क्या लगाने की बात हुई, करोड़ों रुपया खर्च हो गया, वो तो करेंगे नहीं। सड़कों पे छिड़काव होने से क्या होता है? सड़कों, दिल्ली की सड़कों से क्या धूल उड़ती है? आप पानी छिड़क रहे हैं। ये बर्बादी तभी इनको दिखती है जब होली का त्योहार आता है। सारे ज्ञान हिंदुओं के त्योहार पे आते हैं। बच्चों को खुशी होती है कि वो फुलझड़ी छुटाएं, बच्चों को खुशी होती है कि छोटा मोटा पटाखा बजा दें। एक दिन की दिवाली के पटाखों से इनकी सबकी नींद हराम होती है।
तो जज साहब भी महान हैं, मैं किसी फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन देश की आवाज है ये कि भैया दिल्ली के प्रदूषण के मामले की आप सुनवाई कर रहे थे, उत्तर प्रदेश वालों का क्या इसमें रोल है भाई? जो जम्मू में हिंदू रहता है उसका क्या रोल है भाई? तमिलनाडु के वाले का क्या रोल है? वहां तो कोई आपसे कंप्लेंट नहीं कर रहा। आपने पूरे भारत के पटाखे बैन कर दिया। आपका बस चले तो हिंदुओं की हर पूजा को रोक दें। आप अभी दीपावली पे तेल पर भी ज्ञान दे सकते हैं, दिया है कम्युनिस्टों ने। साहब इतना तेल जला दिया, इससे कितने घरों में रोटी बन सकती थी। ऐसे दृश्य फिल्माए गए वहां से कि बच्चा तेल इकट्ठा कर रहा है। तो ये ड्रामे नौटंकी चलती है, लेकिन कुल मिलाकर अब दिल्ली सरकार को फटकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लगी है। देखना होगा केजरीवाल सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। बहरहाल इतना तो है ही है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है और दिल्ली की सरकार इस अतिक्रमण को हटाने में नाकाम रही है। लेकिन अब जब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि यदि आपने ये 2 हफ्ते में नहीं किया तो अवमानना का केस मुख्य सचिव के ऊपर होगा, तो देखना होगा कि अब क्या होता है। वंदे मातरम।